ऐसे पारलौकिक ज्ञान, ऐसा अलौकिक ज्ञान जो आज किस्सा कहानी में भी सुनने को नहीं मिलता। कुछ दृष्टांत मिलते हैं वेदों में कि ऐसे ऐसे ऋषियों के पास ऐसी ऐसी साधनाएं, ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसे योग क्रियाएं, विद्याएं होती थी। जिस सूरज को दूरियां को नापने के लिए मापदंड को वैज्ञानिक आज सिद्ध कर रहे, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले कर दिया है। सुंदरकांड में इस बात का उल्लेख है। जो आज यह यंत्र के माध्यम से जाते हैं, ऋषि मुनि हमारे पहले अपने विद्या साधना के माध्यम से चले जाते थे। परंतु यह युग कर्म का युग है। ऐसा समझें कि एक साधक गंगा के तट में गुफा में रहकर काफ़ी समय तक तपस्या किए। तपस्या करते करते उन्हें कुछ सिद्धियां मिल गई। वह सिद्धि प्राप्त होने के बाद नाव से लोग नदी पार करके उस तरफ जाते थे, अपना जीवन यापन करें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए और फिर वहाँ से वो वापस आ जाते थे। वह ऋषि सोचा कि ये लोग दो दो पैसे दे के जाते, मैं ऐसी सिद्धि करूं। सिद्धि में उनको शक्तियाँ प्रकट हुई तो जो देव शक्तियाँ आईं, बोल बेटा क्या चाहिए, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दें कि इस जल से मैं पार उस तरफ चला जाऊँ, उस तरफ से यहाँ आ जाऊँ। बोले तथा अस्तु, और उनको आशीर्वाद दिए कि ऐसा ही होगा। और वह योगी ऋषि क्या करते थे, सिद्धि साधक वाला व्यक्ति, योगी तो नहीं कह सकते, एक साधक, एक सिद्धि, कि डेली सुबह क्या करें, बड़े अहंकार के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आए, गंगा के किनारे आए, उस मंत्र को उच्चारण करें और जल के ऊपर चलकर नदी को पार कर किस तरफ आ जाते थे। कुछ विद्यार्थी, छोटे बच्चों भी नाव में बैठकर यहाँ से उस तरफ जाते थे। जब शाम का समय हुआ, बच्चे लोग डेली देखें कि एक महात्मा यहाँ से उस तरफ जाता है, जल के ऊपर चलते चलते, और जल से यहाँ से यहाँ। ऐसी स्थिति में एक दिन बच्चे उनके रास्ते में आके ऐसे छेड़खानी खेलने लगे। कहते हैं ना, बर्रे बालक एक स्वभाव। बच्चों को उपमा एक बरैया से दिया गया है, कहीं भी चुभन कर दें, कहीं भी किसी स्थिति को ला दें, तो उनको कहते हैं करे बच्चे हैं, उनकी गलती को माफ़ करें। तो वह साधक जो प्रतिदिन अपने सिद्धि के माध्यम से नदी को पार करता था, चलकर जल के ऊपर से जाता था, तो बच्चे लोग ऐसे खेल रहे थे, तो वह आकर गर्व भरे शब्दों से कहा, बच्चे किनारे हो जाओ। किनारे हुए और किनारे होकर वो चले गए। अब वह बगल से नाव से बच्चे बैठकर अपने घर के लिए जा रहे हैं। बगल से वह सिद्ध आत्मा, सिद्धि साधक प्राणी बगल से तेज गति से चलती हुई, हंसते हुए, अपने विद्या के घमंड में चलता गया, अहंकार में। दूसरे दिन जब आना हुआ तो फिर बच्चे ने इनसे छेड़ा, आए और नाव जैसे पहुंचा वैसे वो भी पहुंच गए। एक बच्चे ने बच्चे से कहा, महात्मा ने, बेटा किनारे हो जा, दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तुम लोग रास्ता, मेरा घाट नहीं छोड़ सकते हो। बच्चे हंसे, बोले नहीं महाराज जी, आपको भी तो दिख रहा रास्ता है, आप भी तो साइड से जा सकते हैं। उसके अंदर क्रोध आया, अहंकार आया, और उसने खरी खोटी बच्चों को सुना दी। बच्चों ने कहा कि महात्मा बाबा जी, आप ये जल के ऊपर चल के जाते हैं, आते हैं, मैं भी डेली आके आता जाता हूँ, इसमें कौन सा फर्क है जो आप इस तरह से बात कह रहे हैं, हमें नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बोले तुम्हें नहीं देखता मैं चल के जाता हूँ। तो बोले ये तो छोटी सी बात है, मैं भी 2 आने देता हूँ और नाव वाला मुझे उस तरफ छोड़ देता है, आपको कितने दिन लगे इस विद्या को ग्रहण करने में। उसने बोला बड़े गर्व और अहंकार के साथ कहता, मेरे को 20 वर्ष लगे इस विद्या को हासिल करने में। तो बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। बोले देखो देखो, ये साधक अपने आप को कहता है और नदी पार करने में 20 वर्ष की साधना को लगा दिया। अब 20 वर्ष जिससे साधना कर कर
यह पार करता है तो हम तो 1 घंटे के, हमारे पिताजी मजदूरी करके दिहाड़ी पाकर जो मजदूरी पाते हैं उनमें से हमें 2 आने दे देते हैं, तो हम 2 आने से आ जाते हैं और चले जाते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं। तो कुछ साधक ऐसे भी हैं जो समय समय से व्यतीत कर रहे, साधना कर रहे, साधना कर रहे और प्राप्ति क्या हुई? इस तरह की प्राप्ति हुई। अब जब इस तरह की सिद्धियों में प्राप्ति होती है तो अहंकार भी आता है, मद हो जाता है, और वह हमारे जीवन का पतन का रास्ता होता है, वह हमारे पतन का मार्ग है। तो इस तरह की सिद्धियां न हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है, समझने का विषय है, समर्पण का भाव हो, उस ऊर्जा चैतन्य में समाहित होने का विषय है। तंत्र मंत्र यंत्र और साधना के चंगुल में, सिद्धियों के चंगुल में हमें नहीं फंसना चाहिए। यह क्षणिक सुख दे सकता है पर ईश्वरत्व की अनुभूति प्राप्ति हमें नहीं दे सकता है।